आज हम बनाएंगे नायरा स्टाइल कुर्ती डिज़ाइन। अगर आपको फ्रंट प्लेटेड कुर्ती डिज़ाइन बनाने में परेशानी होती है तो आप इसी तरीके से फ्रंट प्लेटेड कुर्ती भी बना सकते हैं। सारे स्टेप्स फॉलो करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इसी टाइप का फैब्रिक कलेक्शन परचेज़ करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें। ये कुर्ती डिज़ाइन मैंने एम साइज़ के लिए बनाई है और इसकी जो तैयार लंबाई है वो मुझे 44 इंच चाहिए। अब देखिए, पहले कपड़े को मैंने इस तरीके से लंबाई में पूरा फोल्ड कर लिया है। खुली हुई साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। अब कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड करें, इसे दोबारा से चौड़ाई में फोल्ड करें। अब हम इसमें से पहले कुर्ती का जो स्कर्ट की लंबाई है उसके लिए कपड़ा निकालेंगे। अब देखिए, टोटल लंबाई है यहाँ पर 44, जिसमें हम 14 इंच का तो टॉप पार्ट बनाएंगे तो 30 इंच का यहाँ पर स्कर्ट बनेगा। 30 में हमें 1 इंच सिलाई का ऐड करके 31 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ से काट के कपड़ा अलग करना है। अब ये स्कर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब बाकी बचा हुआ जो कपड़ा है उसमें से हम टॉप पार्ट और स्लीव्स निकालेंगे। इस कपड़े को पहले इस तरीके से पूरा खोलें। अब हम इसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। अब इसे दोबारा से चौड़ाई में फोल्ड करें। अब यहाँ पर टॉप पार्ट की जो तैयार लंबाई है वो मुझे 14 इंच चाहिए, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। 15 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। यहाँ तक हमारा टॉप पार्ट बनेगा। यहाँ से कपड़ा कट करके और अलग करें। जो नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है उसमें से हम बाद में स्लीव्स कट करेंगे। पहले हम साइज़ के हिसाब से टॉप पार्ट को कट कर लेते हैं। अब यहाँ शोल्डर लाइन है 7.25 इंच। आधा इंच हमें शोल्डर स्लोप के लिए ड्रॉप करना है और उसके बाद फिर से 7.25 इंच पे निशान लगाना है आर्म होल लेंथ के लिए। यहाँ फुल बस्ट लाइन है 37, तो उसका हम चौथा भाग करके 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे और बाकी कपड़ा है वो एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेंगे। अब यहाँ से इस तरीके से गोलाई में आर्म राउंड का शेप देते हैं। गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और जो आधा इंच ड्रॉप किया है उसको शोल्डर स्लोप में इस तरीके से गले तक मिला लें। कमर की साइज़ है यहाँ पर 32 इंच, उसका चौथा भाग करके 8 इंच पे निशान लगाएं और जितना ऊपर की तरफ सिलाई का है उतना ही नीचे की तरफ सिलाई में रखें और दोनों निशानों को मिला लें। कमर पर हम 1 इंच तक इस तरीके से गोलाई में निशान लगा दें। अब हम इस टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसमें से एक पैनल को हटा दें जो हमारा बैक पैनल का टॉप पार्ट होगा। अब इसमें हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। देखिए, बिल्कुल बीच में निशान लगा दें और 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से गोलाई में निशान लगाकर इस फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग करें। अब दूसरे पैनल में हम बैक नेक का निशान लगाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच लें, गले की लंबाई 2 इंच। दोनों निशानों को मिलाकर इस तरीके से राउंड नेक का शेप दें और इसकी कटिंग कर लें। कुर्ती के लिए स्कर्ट और टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब बाकी बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स को कट करेंगे। यहाँ मैंने 3/4 स्लीव्स रखी है। कपड़े को इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड किया है। अब इसको हम फिर से साइज़ के हिसाब से फोल्ड करेंगे। यहाँ मैंने 9.25 इंच तक इसे फोल्ड किया है। खुली हुई साइड से हम करीब 3.5 इंच ड्रॉप करेंगे। 3.5 इंच तक हमें स्लीव कैप कट करना है। स्लीव ओपन साइज़ जो भी आपका है उसमें हमें 1 इंच सिलाई का जोड़ के और इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इस तरीके से स्लीव की पूरी कटिंग करें।
स्लीव वाले कपड़े को इस तरीके से खोलें और एक साइड यहाँ फ्रंट की कटिंग करें। फ्रंट कटिंग के टाइम ये ध्यान रखें कि स्लीव का कपड़ा आमने सामने होना चाहिए। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें पेस्टिंग पेपर पर योक कट करना है। योक की जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच ली है। 14 इंच तक हमें बिल्कुल सीधा रखना है और 1 इंच का हमें इसमें पॉइंट बनाना है। इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 4.5 इंच है और यहाँ पर मैंने 3 बाय 5 इंच का राउंड नेक कट किया है। अब इस पेस्टिंग पेपर को हमें देखिए इस तरीके से पहले जो फ्रंट टॉप पार्ट है वहाँ पर निशान लगाना है। इसको अच्छे से सेट कर लें। अब देखिए जहाँ तक हमने इसकी चौड़ाई रखी है दोनों तरफ इसकी चौड़ाई जितना ही निशान लगाएं। अब इसके जो ये हमने निशान लगाया है इसके बीच में ही हमें सिर्फ स्कर्ट में गैदर्स बनाने हैं। साइड से हमें प्लेन छोड़ देना है। सिर्फ बीच में इस तरीके से हम प्लेट्स या गैदर्स बना देंगे और दोनों को आपस में हम कमर से जोड़ देंगे। दोनों को आमने सामने रखें और यहाँ अंदर की तरफ से सिलाई लगाकर दोनों को जोड़ दें। देखिए इस तरीके से प्लेट्स बनाकर मैंने इनको अच्छे से आयरन किया है। अब करीब 1 इंच नीचे यहाँ पेपर टेप से इनको अच्छे से होल्ड कर लें। अब जो योक की कटिंग मैंने की थी उसको कपड़े पर मैंने आयरन करके और चिपकाया है। अब यहाँ फ्रंट पैनल पर उल्टे साइड पर यहाँ राउंड नेक को हम स्टिच करेंगे। राउंड नेक स्टिच करने के बाद अब इस पूरे योक को आगे की तरफ घुमाएं। देखिए इस योक की जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ आएगी जहाँ पर प्लेट्स हैं, क्योंकि हमने ये लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। अब इस पूरे योक को हम इस बॉर्डर से कवर करेंगे। ये बॉर्डर मैंने बॉटम वाले कपड़े में से निकाल ली है। अब देखिए जो भी योक का शेप है उसी सेम शेप में हमें यहाँ बॉर्डर लगानी है। देखिए फ्रंट पैनल इस तरीके से मैंने तैयार किया है। अब यहाँ साइड में भी मुझे बॉर्डर लगानी है, तो उसके लिए हम पहले इस तरीके से फ्रंट पैनल को पूरा अच्छे से फोल्ड कर लेंगे जैसे मैंने दिखाया है। अब जितनी भी साइज़ है वो निशान हम कुर्ती के बाहर की तरफ लगाएंगे। देखिए यहाँ मैंने 9.25 इंच पे निशान लगाया है। कमर पर हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला दें। अब हम हिप लाइन का निशान लगाएंगे। देखिए 22 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। इस कुर्ती को हम हिप लाइन तक साइड से बंद करेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे में निशान लगा देना है। जैसे हम कोई भी कुर्ती के साइड्स बंद करते हैं तो निशान अंदर की तरफ लगाते हैं, मगर यहाँ पर हमें बाहर की तरफ लगाने हैं। अब हिप लाइन पर मैंने इस तरीके से कट लगा दिया है। अब साइज़ के हिसाब से जो निशान है वो दूसरी साइड भी लगा दें। दोनों तरफ हमें जो परफेक्ट फिटिंग चाहिए उसके हिसाब से ये निशान लगाने हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आर्म राउंड से लेके नीचे बिल्कुल कुर्ती के एंड तक ये बॉर्डर लगाएंगे। जो हमने निशान लगाया है वहाँ से इस तरीके से बॉर्डर लगाएं। जो निशान लगाया है उसके अंदर की तरफ बॉर्डर रखना है और हिप लाइन पर जो कट लगाया है वहाँ से कपड़ा अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लें और उसके बाद उसके ऊपर बॉर्डर को सिलाई लगाकर चिपकाएं। यहाँ से ये हमारी साइड स्लिट्स बनेगी। दोनों तरफ मैंने इस तरीके से बॉर्डर को लगा दिया है। अब ये टेप को हटा दें। फ्रंट पैनल हमारा पूरा तैयार हो चुका है। अब जो बैक पैनल है वहाँ भी मैंने स्कर्ट को टॉप पार्ट के साथ इस तरीके से जोड़ा है, सिर्फ बीच में ही गैदर्स बनाए हैं। और जो राउंड नेक है वो भी सेम साइज़ की पट्टी लगाकर राउंड नेक को तैयार कर लिया है।
अब दोनों पैनल्स को हम आमने सामने रखेंगे और शोल्डर लाइन से दोनों को आपस में जोड़ देंगे। शोल्डर लाइन जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे। 3/4 स्लीव्स पर मैंने इस तरीके से चौड़ा बॉर्डर लगाया है। अब पूरे आर्म राउंड पर इस तरीके से गोलाई में हम दोनों तरफ स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स लगाने के बाद अब हमें कुर्ती के साइड्स बंद करने हैं। अब देखिए बाहर की तरफ फ्रंट पैनल में जो हमने साइड में बॉर्डर लगाया है उसकी सिलाई यहाँ से दिखेगी। उसी सिलाई के ऊपर ही हमें फिर से सिलाई करनी है क्योंकि हमने वो साइज़ के हिसाब से ही निशान लगाया था। अब देखिए बैक पैनल का जो स्लिट है वो हम साइड बंद करने के बाद भी बना सकते हैं। अगर आप पहले साइड स्लिट बनाना चाहते हैं तो पहले स्लिट बनाएं और उसके बाद कुर्ती के साइड बंद कर लें। देखिए जैसे हमने फ्रंट में हिप लाइन पर कट लगाकर स्लिट बनाई थी वैसे ही बैक पैनल में भी बनानी है और नीचे से भी हम यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं या ऐसे ही सिंपल फोल्डिंग भी कर सकते हैं। ये नायरा स्टाइल कुर्ती आप नैरो पैंट के साथ या फ्लेयर प्लाजो के साथ ट्राई कर सकते हैं या डेनियम के साथ भी आप इसे वेयर कर सकते हैं। आपको मेरा ये सिंपल और सोबर कुर्ता डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।